हाँ, वेल्डिंग स्टोरी मैं उससे आज स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो हाँ, वेल्डिंग स्टोरी में बताता हूँ। दिस इज अ गुड स्टोरी टू स्टार्ट विद। ठीक है, तो हुआ क्या कि हम जब हम मेरे फादर ने जब इंजीनियरिंग करी थी तब 1985 का टाइम था। ठीक है, उस समय मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस की बहुत ज्यादा डिमांड थी, क्योंकि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब हुआ करता था। मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट में मैन्युफैक्चर्ड चीजें ज्यादा रहती थी, तो मशीनरी की रिक्वायरमेंट बहुत रहती थी। तो मेरे फादर उस समय स्टीम टर्बाइंस जो होती हैं पावर सेक्टर में, स्टीम टर्बाइंस के स्पेशलिस्ट थे। ठीक है, अभी भी है। तो उस समय उनकी एक एक्स्ट्रा, ये कहते हैं ना जैसे कोर्सेज होते थे, वैसे एक कोर्स था वेल्डिंग का। ठीक है, हाँ, वेल्डिंग का कोर्स था। उसमें उनको 7 दिन का कोर्स था। जैसे होता है ना कि हम लोग एक्स्ट्रा कोर्सेज करते रहते हैं अपने नॉलेज अपलिफ्टमेंट के लिए, आजकल ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं। ठीक है, उस समय ऑफलाइन ही होते थे। तो जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई कि आप लोग ये क्या करिए कि 1 मिनट रुकना, अर्जेंट। यस, तो मैं आपको कहानी बता रहा था। मैं आपको कहानी बता रहा था। तो वो 7 दिन का कोर्स था, तो मेरे फादर ने ज्वाइन किया उसको अपग्रेडेशन के लिए। तो जो वहां पे उनके टीचर थे ना, हाँ, माइक ऑन कर दिया, जो वहां के उनके टीचर थे जो उनको सिखा रहे थे, उन पहली क्लास हुई, उन्होंने कहा कि हम इस एडवांस क्लास लेंगे वेल्डिंग के ऊपर। ठीक है, और इसका पासिंग मार्क्स है 100%। ध्यान से सुनना, पासिंग मार्क्स 100%। सारे बच्चे, भाई इतना पासिंग मार्क्स कहां से हो सकता है। ठीक है, तो सारे लोग बहुत परेशान थे, यार 100% कौन ला सकता है, और सबको लाना है तभी पास होगे। ठीक है, तभी प्रमोशन होगा। तो ये बहुत स्ट्रेसफुल था। तो पापा कहते कि हम लोगों ने फिर जाके प्रोफेसर से पूछा कि हर जगह 33%, 40% पासिंग होता है, ये 100% पासिंग कहां से आने लग गया। उन्होंने, उनके प्रोफेसर ने एक बात बोली। ठीक है, जो उनको सिखा रहे थे वो तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन में खुद उस वेल्डिंग का ही काम करते, स्पेसिफाइड स्पेशलिस्ट थे सिर्फ वेल्डिंग का, हाई मतलब जो कहते हैं ना हाई प्रिसीशन वेल्डिंग। तो उन्होंने एक बात बोली कि ये काम जो मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है, ये बहुत स्पेशलाइज्ड काम है। जिस जगह पर आप ये चीज करने वाले हैं, ठीक है, वो एक स्टीम टरबाइन में आप करेंगे, या न्यूक्लियर प्लांट में आप करेंगे, या सबमरीन बनाते समय करेंगे, या शिप बनाते समय करेंगे। ये इस लेवल की, इस ग्रेड की वेल्डिंग है। उसमें अगर हल्का सा 0.1% भी क्रैक रह गया, या 0.1% भी वेल्डिंग रह गई, नहीं हुई, ठीक है, पूरा का पूरा शिप, पूरा का पूरा प्लांट, पूरा का पूरा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना रहे हैं, सब ढह जाएगा। तो दैट मीन्स जिस काम को हम करने वाले हैं, जिस काम को हम करने वाले हैं, इसमें ना ही सिर्फ 100%, आपका एफर्ट्स 200% होनी चाहिए, और वेल्डिंग आपके 100% होनी चाहिए। अब ये चीज पापा ने सुन के जब मेरे को बताई, ठीक है, वो कहते हैं कि कई बार कुछ चीजों में ना आपका 100% देना अनिवार्य होता है। अब उसमें सभी लोगों ने उसी तरीके से पढ़ी, हर दिन एक एक चैप्टर पढ़ाया जाता था, उसको रिवाइज करा जाता था, उस पर एक्सपेरिमेंट करे जाते थे, उसकी रीडिंग ली जाती थी एंड ऑल, सारी चीजें होती थी, और सभी लोगों ने 100% उसमें अचीव भी किया। ठीक है, तो पापा ये कह रहे थे कि कुछ चीजों में ना आपके एफर्ट्स हमेशा 200% के ही होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने वहां कमजोरी कर दी, ठीक है, तो उसका जो इफेक्ट है, इंपैक्ट है, वो बहुत भयंकर हो सकता है। ठीक है, वैसे ही आपके पढ़ाई का भी है, वैसे ही आपके पढ़ाई का भी है। अगर जो बच्चे यहां पे छोटे 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 क्रैक्स डेवलप कर रहे हैं ना, ये क्रैक्स ही टूटते हैं एग्जाम में। तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि आप ये मत मानिए कि भैया कि मेरे को सिलेक्शन के लिए कितना परसेंटेज चाहिए, ठीक है, या कितनी मेहनत मेरे को एक सिलेक्शन दिला सकती है। आपको यह सोचना है कि मैं अपना 100% दूं, ठीक है, मेरी तरफ से कोई भी कमजोरी ना रह जाए। और अगर आप इस सोच के साथ पढ़ाई करेंगे तो यू विल एंजॉय योर स्टडीज, आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि आप अपना हमेशा 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। जितना हो पा रहा है आप दे रहे हैं। जब आप सो रहे हैं तो आप रिग्रेट के साथ नहीं सो रहे, आप एक हैप्पीनेस के साथ सो रहे हैं कि यार मेरे से जितना बनता है मैंने उसको पूरा किया है। क्लियर? यस। पापा आईटी कानपुर के थे, लेकिन ये ट्रेनिंग उस समय की नहीं थी, ये जब ये जॉब कर रहे थे तो एक सीमेंस नाम की एक कंपनी है, ठीक है, हाँ,
तो सीमेंस नाम की एक कंपनी थी, उसमें पापा काम करते थे एज अ इंजीनियर। हाँ ठीक है, तो ये बहुत अच्छी कहानी की यस, कि कई बार आपके लिए 100% ही मिनिमम क्राइटेरिया होता है, एंड मेक दैट एफर्ट जो आप आज कर रहे हैं। तो आप ये मान करके चलिए मेरा मिनिमम, कई बच्चे सोचते हैं मेरा मैक्सिमम 100% आए, मेरा मिनिमम ही 100% होना चाहिए, बल्कि एक कदम आगे करूंगा तो ही बेटर हो पाएगा। ठीक है, यस।